बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान सगीर है। मेरी ये दुआ है आप सब के लिए कि आप सब अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ज़िंदगी में कामयाबियों की नई मंजिल तय करें। आज मैं आपके साथ एक बुक की समरी या बुक की प्रेसी शेयर करना चाहूँगा। एक बुक मैंने रिसेंटली पढ़ी है। उस बुक का नाम है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। ये न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग बुक है। इसके जो राइटर हैं उनका नाम है टी हार्व एकर। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, टी हार्वेकर के नाम से। आप इनको यूट्यूब भी कर सकते हैं, सुन सकते हैं, आप इनको गूगल कर सकते हैं अगर आपने इनके बारे में मज़ीद जानना है। तो इनकी जो बेस्ट सेलर बुक है सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे अच्छे लगे और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। तो नंबर वन के ऊपर जो दवा उन्होंने अपनी बुक के अंदर लिखी हुई है, वो कहते हैं कि ए अल्लाह, ए खुदा, अगर कुछ ख़ास कोई चीज़ किसी ख़ास बंदे की तरफ आप अनायत कर रहे हैं और वो बंदा रेडी नहीं है उस करम को या उस नियामत को लेने के लिए, तो वो नियामत आप मेरी तरफ सेंड कर दें। मैं उसको विलिंगली रिसीव भी करूँगा और उसका अच्छे तरीके से ख्याल भी रखूँगा। वो अपनी बुक के अंदर ये एक उन्होंने दवा लिखी हुई है। तो ये एक बड़ा प्रोफाउंड मैसेज है हम सब के लिए कि बाज़ औक़ात प्रॉब्लम्स की शक्ल में, मुश्किलात की शक्ल में हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, बट हम इतने मसाइल में उलझे हुए होते हैं और इतना टॉक्सिक तरीके से सोच रहे होते हैं, इतना मनफी सोच रहे होते हैं कि हम उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करते। तो वो अपॉर्चुनिटी जो बाज़ औक़ात एक प्रॉब्लम की शक्ल में आपके दरवाज़े के सामने आके खड़ी हो जाती है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। तो वो अपनी बुक के अंदर ये एक पर्टिकुलर दुआ लिखते हैं कि अल्लाह, अगर कोई ख़ास तू किसी के ऊपर नेमत या करम करना चाह रहा है और वो बंदा उसको विलिंग नहीं है रिसीव करने के लिए, तो वो उस पर्टिकुलर नेमत को या उस पर्टिकुलर जो स्किल है उसको मेरी तरफ सेंड कर दें, मैं उसको विलिंगली ओपनली रिसीव करूँगा। दूसरी वो चीज़ जो इस बुक के अंदर बड़ी खूबसूरत कहते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आपने विजिबल को चेंज करना है, यानी आपने अपने सामने के जो आउटलुक है, पर्सनल आउटलुक है, उसको चेंज करना है, तो सबसे पहले आपने इनविजिबल को चेंज करना है। यानी अगर आपने अपने ज़ाहिर को चेंज करना है तो प्लीज़ अपने बातिन को चेंज करें, अपने इंटरनल को चेंज करें, उसके अंदर बेहतरी लेके आएँ। तो वो बेहतरी, इससे पहले भी मैं बारहा दफ़ा मुख्तलिफ अपनी वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि आप अपने अच्छे दोस्तों के साथ अपने आप को एसोसिएट्स करें। अपने आपके जो दोस्त हैं वो आपसे बेहतर होने चाहिए। अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छा सोचें, ताकि आपकी लाइफ के अंदर भी बेहतरी आ सके। तो अगर आपने विजिबल को चेंज करना है तो सबसे पहले अपने इनविजिबल को चेंज करें। यानी अगर आपने अपने ज़ाहिर को चेंज करना है तो अपने बातन को चेंज करें। तीसरी वो चीज़ कहते हैं कि जब आप अपने आप को चेंज कर लेंगे और आपके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना करम कर दें और आप एक स्टेज के ऊपर आ जाएं जहां आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हों और कंफर्टेबल हों, तो आप के अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपका जो एक्चुअल सेल्फ है वो फिर उभर के सामने आएगा। दौलत कुछ नहीं करती, वो बेसिकली जो अमारत है, दौलत है, वो क्या करती है, बेसिकली आपका जो एक्चुअल सेल्फ है उसको लोगों के सामने लेके आ जाती है। अगर आप हम्बल्ड हैं, अगर आप आजिज़ हैं, अगर आपको इज़्ज़ो इंकसारी पसंद है, तो दौलत आपको मज़ीद हम्बल और इज़्ज़ो इंकसारी की तरफ लेके चली जाएगी। और अगर आपके अंदर तकब्बर है, फ़िरौनियत है, रऊनत है, तो दौलत उस आपका वो जो है ना, जो छुपा हुआ पन है, वो लोगों के सामने लेके आ जाएगी। आजकल आप माशरे के अंदर देख रहे होते हैं कि जो नए नए जिनके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने करम किया होता है, वो क्या बोलते हैं, नौ दौलतिये होते हैं, जिनके ऊपर रिसेंटली दौलत आई होती है, तो वो बड़े अजीब तरीके से बिहेव भी कर रहे होते हैं और उनका इंटरेक्शन बड़ा ही अजीब तरीका का होता है। तो दौलत कुछ नहीं करती, बेसिकली वो जो आपका इंटरनल सेल्फ है उसको सामने लेके आ जाती है। अगर वो आपने ट्रेंड नहीं किया हुआ है, अगर आपने उसके ऊपर काम नहीं किया हुआ, तो वो फर्शोर उसको लेके सामने आ जाएगी। चौथी जो इम्पोर्टेंट वो चीज़ ये कहते हैं कि आपका जो काम है वो बेसिकली ना सिर्फ अपने इर्द गिर्द के लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के मतलब होना चाहिए, बल्कि आप कोशिश ये करें कि आपकी आने वाली एक बाद की जो नस्लें हैं वो भी आपके काम से मुस्तफ़ीद हो सकें, उनसे फ़ायदा मंद हो सकें। पाकिस्तान में बड़ी फेमस मिसाल अब्दुल सत्तार ईदी साहब की है, और जिनका काम ना सिर्फ उनके जाने के बाद उनके बेटे ने बड़े अच्छे तरीके और एहसन तरीके से चलाया हुआ है, बल्कि वो लोगों को, इंसानियत को फ़लाह और बहबूद का एक मरकज़ भी बना हुआ है। अब्दुल सत्तार ईदी
کی جو فاؤنڈیشن ہے یہ دی. اسی طرح مختلف اور بھی اچھی فاؤنڈیشنز ہیں اور جن کے جو فاؤنڈرز تھے وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، لیکن ابھی تک ان کے جو پیچھے ان کی جو ٹیم ہے وہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے اور فائدے لوگوں کو پہنچا رہی ہے. تو یہ ایک بک میں نے ریسنٹلی پڑھی تھی، اس کی سمری پریس ہی پڑھی تھی، تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے. سیکرٹس آف دا ملینئر مائنڈ، یہ نیو یارک ٹائمز بیسٹ سیلر بک ہے. آپ اس کو خریدیں. اگر آپ خرید نہیں سکتے تو آپ گوگل کر سکتے ہیں، اس کی سمری، اس کی پریسز پڑھی ہوئی ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، آپ کو آسانی سے مل جائے گی. تو بڑے ہی سادہ اور آسان الفاظ میں جو رائٹر ہے اس نے سمجھانے کی کوشش کیا کہ کیسے آپ اپنی لائف کو بہتر کر سکتے ہیں اور کیسے آپ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو سکتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ہم آج کی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.